हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 79। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 79 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे टॉप पे सबसे स्टार्टिंग में आपको कलर किया हुआ एक सेंटेंस दिख रहा होगा। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता कर लेते हैं जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का करना क्या है। पढ़िए, डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है चेंज। क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से कह रहा है चेंज कर दीजिए। किसे चेंज कर दीजिए? तो जो सेंटेंस नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिख रहे हैं। इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, उन सेंटेंसों को कह रहा है चेंज कर दीजिए। अब किस में चेंज कर दीजिए? तो आगे पढ़ लीजिए डायरेक्शन को। कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किस में चेंज कर दीजिए? तो कह रहा है आपसे कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए। कहने का मतलब तो ये हो गया ना कि जो सेंटेंस नंबर 1 2 3 4 और इस तरीके से मैंने क्या कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे। ये सब के सब क्या हो गए? ये सब के सब हो गए डायरेक्ट स्पीच। और आपको क्या करना है? इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है ही सेड टू मी आर यू पुअर। He said to me, are you poor? अब जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा, आपको एक चीज स्पेशल दिखा होगा। वो क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो सेंटेंस है ये कैसा है? ये तो इंट्रोगेटिव है ना। आर यू पुअर, आर यू पुअर, ये तो इंट्रोगेटिव है। और इसके अंत में देख भी सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क। ओ सॉरी 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा। ये जो आप मैं बता रहा था, ये जिसे मैंने घेर दिया सेंटेंस नंबर 1 में, 2 में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ घेर दिया, ये 3 में भी देख लीजिए और 4 में भी। तो ये सब के सब आपने देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। क्या लगा हुआ है सबके अंत में? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दैट मीन्स कि ये सब के सब क्या हो गए? ये सब सेंटेंस जो हो गए वो कैसे सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है। किस तरीके का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस? सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। दैट मीन्स कि आज आप लोग किसका इंडायरेक्ट करना सीखेंगे? आज के इस वीडियो में आज आप लोग इंडायरेक्ट तो सीखेंगे, इंडायरेक्ट स्पीच तो करना सीखिएगा, बट किसका? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसका इंट्रोगेटिव। तो आज का वीडियो तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो गया। तो पढ़ लीजिए सेंटेंस को और देखिए कि क्या होगा इसमें, इसका इंडायरेक्ट स्पीच। पढ़िए, सेंटेंस फिर से पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू मी आर यू पुअर। ही सेड टू मी आर यू पुअर। अब इसका आप इंडायरेक्ट करें इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ताकि जब आप इसका इंडायरेक्ट करें तो आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से बिल्कुल 100% सही इसका इंडायरेक्ट स्पीच कर पाए। तो चलिए मैं आपको वो बातें बता देता हूँ। देखिए, सबसे जो स्टार्टिंग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे बेसिक बात है वो ये कि इसे कहते हैं, जिसे मैं घेर रहा हूँ, ये इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्वर्टेड कॉमा। ये आपको पता हो चुका होगा अब तक। तो आपने यदि मेरा रेगुलर वीडियो आपने देखा होगा तो आपको तो पता हो चुका होगा कि इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्वर्टेड कॉमा। और नहीं पता है तो जान लीजिए कि इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। और फिर कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होता है? एक सेंटेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे है आर यू पुअर। आर यू पुअर ये कहाँ है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रिपोर्टेड स्पीच। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको किसी तरीके का कुछ भी, बिल्कुल 0% भी प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल नहीं, कुछ प्रॉब्लम आपको हो ही ना। तो मैंने क्या कहा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे है आर यू पुअर, ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, और रिपोर्टेड स्पीच। फिर एक सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, जिसे मैं अब घेर रहा हूँ, ही सेड टू मी। मैंने इसे घेर दिया, ही सेड टू मी को। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। ये तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है ना। तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग स्पीच। मैं यदि अच्छे से लिख पाऊँ तो देखिएगा कि इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। चूँकि पेंसिल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो एडजस्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, चूँकि मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, बट यदि कुछ दिक्कत लगे तो आप स्पेलिंग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। रिपोर्टिंग स्पीच,
इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये बातें तो हो गई, यहाँ तक तो आपने जान लिया। आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ भी गई होंगी। चलिए अब मैं इसे हटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए मैं इसे फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या बताया अब तक। देखिए सबसे पहले कि इसे मैंने क्या कहा, इसे मैंने कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्वर्टेड कॉमा, मैंने जिसे घेरा ना, इसे मैंने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस है, जैसे कि यहाँ पे है आर यू पुअर, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है जैसे कि यहाँ पे है ही सेड टू मी, जिसे मैंने घेर दिया, इसे कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। ये बातें तो हो गई। अब बात ये और है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और कि रिपोर्टिंग स्पीच में एक वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे ये सेड, ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक वर्ब है, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। देखिएगा मैं यदि लिख दूं इसे वर्ब को, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ये इस सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिएगा। तो ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब में याद रखिएगा कि ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी किस में है, ये है पास्ट टेंस में। किस में है, पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब जो आपको ये दिया गया है ना सेड, किसका है, ये है पास्ट टेंस का, ये है पास्ट टेंस का। ठीक है, बताऊंगा कि पास्ट टेंस मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रखता है, इसका महत्व होता है कि यदि पास्ट टेंस है तो रूल्स बदलते हैं, चेंज होते हैं ना, इसलिए मैंने बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब ये जो है ना, ये किसका है, पास्ट टेंस का है। ये बातें तो हो गई। अब जब आप इसका इनडायरेक्ट कीजिएगा तो इसके लिए जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले मैं आपको इसके इनडायरेक्ट को बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर क्या होगी, बात समझ में नहीं आ पाएगी। मैं आपको बस ऐसे बस बोले जा रहा हूँ और आपके माइंड में आ तो अभी जाएगा लेकिन फिर धीरे धीरे उड़ जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपको क्या करो, इसका इनडायरेक्ट बता दो। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को फिर से और देख लीजिए पहले इसका इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी आर यू पुअर, ये हो गया डायरेक्ट। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। क्या बोलिएगा, ही आस्क्ड मी इफ ऑब्लिक वेदर लिखा हुआ है, डैट मीन्स कि इन दोनों में से कोई सा भी एक लगा सकते हैं। मैं बताऊंगा कि आपको यूज़ कौन सा करना है, बट पहले अभी देख लीजिए। ही आस्क्ड मी इफ ऑब्लिक वेदर आई वाज पुअर, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट। क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस नंबर 1 का जो इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया ही आस्क्ड मी इफ आई वाज पुअर, ये हो गया इनडायरेक्ट। अब देखिए मैंने तो इंट्रोडक्शन तो करवा दिया था ना कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, इन सबों को तो मैंने बता दिया था। अब देखिएगा यहाँ पे जब अब मैंने आप इसका क्या क्या किया, इसका इनडायरेक्ट आपको पहले मैंने दिखा दिया, ताकि आप ये ना हो कि सिर्फ मैं बोले जा रहा हूँ और आपके मन में आ तो रहा नहीं कि कुछ समझ में आ नहीं रहा एक्चुअली। तो मैंने चाहा कि पहले इसे क्या करूँ, मैं आपको इसका इनडायरेक्ट दिखा दूँ ताकि आपको जब मैं बताऊँ अब तो ये दिमाग में ना अच्छे से एडजस्ट कर सके और अच्छे से आपको समझ में आ सके। क्योंकि जब कोई भी चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में कब आती है, बोलने से नहीं बल्कि उसे दिखाइए और तब बोलिए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में बात आ जाती है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको इसका इनडायरेक्ट तो दिखा दिया, अब मैं इसे समझाऊंगा तो अब क्या होगा कि अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने इसे कहा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ही यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट। और रिपोर्टिंग वर्ब का ही मी यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आपको सेंटेंस कैसा दिया गया है, तो इंट्रोगेटिव का। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया कि आज के इस वीडियो में आज आप लोग जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना किसका सीख रहे हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच का, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ये बातें हैं, ठीक है। तो अब देखिए सब्जेक्ट देखे ही, तो ही इनडायरेक्ट में देखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में ही का तो ही है, सब्जेक्ट नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं। शेड जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो बदल जाते हैं आस्क्ड में। किसमें, आस्क्ड में। शेड बदल जाएगा आस्क्ड में। क्यों बदल जाता है, क्योंकि जब कहा जाता है कि रिपोर्टिंग, रूल कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो ना, जैसे कि यहाँ पे ये मी है, तो ये जो है सेड बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये आस्क्ड में क्यों बदला, क्योंकि जनरली जो है सेड बदलता है टोल्ड में। जनरल रूल जो होते हैं ना, सेड बदलता है टोल्ड में, लेकिन टोल्ड में वो तब बदलता है जब आपका ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, जैसे कि यहाँ पे आर यू पुअर न होकर ये रहता है यू आर पुअर, तब ये बदल जाता है टोल्ड में। लेकिन चूंकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, तो चूंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए आस्क्ड हो जाएगा। किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में। फिर मी लिख लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि जनरली जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे प्यारे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो क्या होता है कि जब इन्वर्टेड कॉमा ये जो हटाते हैं ना, इसके बदले क्या कहा जाता है, डैट लगाया जाता था, नहीं
क्या लगाया जाता है, डैट। लेकिन यहाँ पे क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको डैट नहीं, आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ या वेदर, आप यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ इफ़ या वेदर। तो आपको याद ये रखना है कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा ना, सेंटेंस इंट्रोगेटिव, तो आपको क्या करना है कि आपको इफ़ या वेदर में से कोई एक यूज़ करना है, इफ़ या वेदर में से कोई एक यूज़ करेंगे। जनरली आप इफ़ यूज़ कर सकते हैं, बट क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप बैठेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इफ़ हटा कर क्या किया जाएगा, वहाँ पे आपको नहीं है, ज़्यादातर जो होते हैं ना ये वेदर यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं मैक्सिमम टाइम आपको जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें आपको ये लगा कर दिया जाता है, इफ़ नहीं दिया जाता है। तो आप वहाँ पे आप ये ना सोचने लगे कि सर मैंने तो इफ़ के बारे में पढ़ा था, वेदर तो पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दोनों बता दे रहा हूँ कि जब आपको इनडायरेक्ट कीजिएगा तो आपको इफ़ भी दिख सकता है या वेदर भी, ये दोनों में से कोई सा भी एक दिखेगा तो समझ जाइएगा ठीक है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इफ़ ही होता है, वेदर भी लगा सकते हैं। ठीक है, किसके बदले आता है, तो ये आता है इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले, जिसे मैंने घेर दिया इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इसके बदले। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलिएगा कैसे। क्योंकि जनरली तो होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन यहाँ पे तो आपको वर्ब से स्टार्ट हो रखा है, सब्जेक्ट तो है नहीं है। अब कीजिएगा कैसे, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने अलग अलग रूल यदि पढ़ा है तो अलग बात है, हो सकती है यदि आपने, यदि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे को पता होगा इनमें, फिर वो वीडियो की देख रहे हैं तो उनके लिए भी, और जो नहीं जानते उनके लिए भी मैं आपको एक गजब का अच्छा सा समझाता हूँ। एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रिक है, नहीं एक्चुअली मैं इसे ट्रिक का नाम नहीं दूंगा, बट मैं कह रहा हूँ फिलहाल के लिए आप उसे ट्रिक ही मान ले। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मैं अपने लिए खुद से बनाया हूँ, समझिएगा उस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने जब पढ़ा इसे, ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ना इस ये जो आर है ना, इस पर फिलहाल फोकस ही मत करना, आप इसको मत देखो, आप ये देखो कि ये इसका सब्जेक्ट क्या है, यू है ना। आप जब यू देखें तो आपको एक रूल पता होगा ना, ये वाला, यदि नहीं पता है तो देख लीजिए, SON, और इसके नीचे क्या लिख लेते हैं 1 2 3। ये तो आपने सुना होगा ना इसके बारे में, जब आप नरेशन पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वन मतलब, ये जो वन है लिखा हुआ जिसे मैंने घेर दिया, वन वन मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो चेंज हो जाता है वो इस एस, ऊपर में देख सकते लिखा हुआ एस फॉर सब्जेक्ट। तो किसका सब्जेक्ट, तो अब मैं ऊपर वाले को ना पहले लाइन को हटा देता हूँ। देखिएगा ये जो फर्स्ट पर्सन मैंने कहा, फर्स्ट पर्सन किसका, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना इसका फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे तो आपको इस सेंटेंस में आर यू पुअर में फर्स्ट पर्सन दिख रहा है क्या, है ही नहीं, नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, आपको याद ये रखना है कि फर्स्ट पर्सन बदल जाता है एस फॉर सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब जिसे मैं ऊपर में घेर रहा हूँ सेंटेंस नंबर 1 में, सेड, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, मैंने पहले बता दिया था ना ये ही, इसके अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपको फर्स्ट पर्सन है नहीं, तो आपको ज़्यादा फोकस करना है इस 2 नंबर पे, 2 मतलब सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन जो बदल जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो बदलता है ओ फॉर, ऊपर देख सकते लिखा हुआ ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, तो यू तो सेकेंड पर्सन होते हैं ना, तो ये बदलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मी क्या है यहाँ पे, इस रिपोर्टिंग वर्ब सेट का ये मी क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो आपको याद ये रखना है कि ये जो सेकेंड पर्सन है ये बदलेगा इस मी के अकॉर्डिंग। तो आप, मैंने क्या कहा कि आपको फिलहाल इसको आर को भूल जाना था, आप इसे बदल दीजिए, यू बदल जाएगा किस में, यू बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस मी के अकॉर्डिंग, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। और अब आपको सोचना है इसका वर्ब, कि वर्ब क्या यूज़ होगा, तो आर है तो यानी आपको पता होना चाहिए, जब आप इंडायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो इज एम आर जब रहता है तो जब इंडायरेक्ट बनाएंगे उसका क्या करेंगे, वाज या वर्ब में से कोई एक यूज़ करेंगे। तो आई के साथ तो क्या होगा, आई के साथ तो यहाँ पे होना चाहिए आई के साथ वाज ना, तो इसलिए लिख दिया गया आई के साथ वाज, उसका पुअर का पुअर तो लिख दिया गया। ठीक है, ये बातें होती है। अब जनरली जो बुक में या फिर कहीं भी जो कोई बताते हैं नहीं, तो उनका ये कहना होता है कि आप बुक में भी पढ़ेंगे तो दिया गया है कि आप ये जो सेंटेंस है ना, ये इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है, कि पहले आप सॉरी ये जो सेंटेंस है, मैं देखिएगा मैं जो बात कह रहा था उसे फिर से फोकस कीजिएगा, ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, इसे क्या कीजिए पहले बदल लीजिए अफर्मेटिव में। जनरली जो बुक में आप पढ़ेंगे तो लिखा रहता है कि इसे बदल लीजिए पहले अफर्मेटिव में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर यू पुअर, तो इसको बदल लीजिए पहले यू आर पुअर में, किसमें बदलिए यू आर पुअर, और फिर क्या कीजिए आप इसका इनडायरेक्ट कर लीजिए जो जनरली रूल होते हैं उसके हिसाब से। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना करने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा सिंपल सा है कि आपको वर्ब पे फिलहाल स्टार्टिंग में फोकस नहीं करना है, पहले आप फोकस कीजिए सब्जेक्ट पे,
और इसको पहले लिखिए। इफ़ या वेदर लगाने के बाद आपको पहले इसको लिखना है, उसके बाद क्या करना है, इस वर्ब का यूज़ करना है। इस वर्ब का यूज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो आपका चेंज होता है रूल, उसके हिसाब से। तो बदलने का मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इतना फोकस ना करें कि आप पहले उसे, ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, इसको अफर्मेटिव में बदले, फिर अफर्मेटिव से आप इसको, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो रूल होता है उसके हिसाब से चले। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आप इस तरीके से करते चले। तो ये तो हो गया सेंटेंस नंबर 1 को पढ़ लीजिए फिर से। इसका इनडायरेक्ट सही क्या हो गया, ही आस्क्ड मी इफ बोल लीजिए या फिर वेदर बोलिएगा, तो कोई एक बोलिएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज पुअर। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैं आपको सेकेंड नंबर समझाऊंगा ना, तो यहाँ पे आपको और बेहतर तरीके से बात क्लियर हो जाएगी और आपको अब इसे अफर्मेटिव में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिएगा कैसे। सेंटेंस नंबर 2 पढ़िए, कह रहा है सी सेड टू मी एम आई नॉट हेल्पफुल टू यू। है तो ये भी इंट्रोगेटिव ना, क्योंकि लास्ट में तो देख सकते हैं लगा हुआ क्या है, क्वेश्चन मार्क, है तो इंट्रोगेटिव ही। तो बाकी जो रूल है वैसे ही बदलेंगे। मैं चूंकि आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि इसे बदलेंगे कैसे, तो देखिएगा इसे कैसे लिख लेते हैं। पहले इसका इनडायरेक्ट देख लीजिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा शी आस्क्ड मी इफ, और अब यहाँ से जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको सब में दिखेगा इफ लगा हुआ। दैट मीन्स कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा ना, ये जिसे मैंने घेरा इसे, ये जब हटेगा तो मैं आपको सब में अब लिख के दिखाऊंगा इफ़। लेकिन आपको याद ये रखना है कि आप इफ़ यूज़ कीजिए, यहाँ पे वेदर यूज़ कर लीजिए, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक तो बता चुका था कि सेड को आस्क में बदलते हैं, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो लिख लेंगे, इफ़ लगा दिए, बता चुका हूँ किसके बदले, इन्वर्टेड कॉमा के बदले। ठीक है, अब देखिएगा मैंने क्या कहा कि ये जो वर्ब है ना, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वर्ब से स्टार्ट होता है, तो इसे भूल जाइए, आपको इस पे फोकस ही नहीं करना है। आपको फोकस करना है इसके बाद वाले पे, आई पे। आई क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, फर्स्ट पर्सन। तो इस फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, इस सी के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है कि इस इफ के बदले ना, इफ के बाद बदले नहीं, बल्कि इफ के बाद जो है वो आपको इस वर्ब पे फोकस ना करके, वर्ब को ना लिख के, बल्कि इसके बाद जो होता है ना, ये जैसे कि यहाँ पे आई है, सेकेंड नंबर सेंटेंस में आई है, फर्स्ट नंबर में तो यू था, थर्ड नंबर में भी यू है, और फोर्थ नंबर में फिर से आई है। तो आपको क्या करना है, पहले इसका लिखना है। तो सेकेंड नंबर पे चलते हैं, तो सेकेंड नंबर में देखें तो आई है, आई बदलेगा इस सी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ के बाद तुरंत क्या लिखा हुआ है, शी। यहाँ पे इफ़ है, उसके तुरंत बाद शी, तो लिख दिया गया है इफ़ और शी। अब क्या करना है, आपको इस वर्ब पे फोकस करना है। अब पहले तो आगे बढ़िए और फिर वापस आइए, थोड़ा देर के लिए आपको वापस आना पड़ता है। यहाँ पे वापस आ सकते हैं, वैसे कहा जाता है जनरली कि पीछे नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे आपको पीछे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी बात है, आप पीछे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ सीखने वाले हैं और कम समय में ज़्यादा कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बैक आ सकते हैं। यहाँ पे आइए, आने के बाद आप देखें तो यहाँ पे है एम। तो एम जब रहता है डायरेक्ट में, यदि एम है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, आपको तो यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाज। सी के अकॉर्डिंग क्या लिखिएगा, वाज। चूँकि इज एम आर जब डायरेक्ट में रहता है तो इनडायरेक्ट में क्या करना होता है आपको, वाज और वर में से कोई एक यूज़। तो यहाँ पे तो वर तो होगा नहीं, क्योंकि सी के साथ तो वाज चाहिए, तो सी के साथ हो गया वाज। बाकी अब ये दोनों को बदल दीजिए, उसके बाद जो है ना बाकी, अब देखिए नॉट हेल्पफुल टू यू, तो उनको वैसे ही लिख दीजिए, नॉट हेल्पफुल टू। अब चूंकि ये बदलेगा ना, यू तो बदल जाएगा, यू चूँकि सेकेंड पर्सन है, ये बदल जाएगा इस मी के अकॉर्डिंग, तो लास्ट में लिख दिया गया है मी। तो सेंटेंस जो इनडायरेक्ट में सही हो गया बिल्कुल, वो हो गया ही आस्क्ड मी इफ शी वाज नॉट हेल्पफुल टू मी। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक्चुअली मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि इससे आप अफर्मेटिव में नहीं करेंगे तो भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको कोशिश किया है आपको बताने का अपने तरीके से। यदि आप अफर्मेटिव करके ही बनाना चाहते हैं तो यू आर फ्री, आप अपने मन से आप उसको बना सकते हैं अफर्मेटिव करके, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने चाहा अपने तरीके से आपको इसे बताना। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस फार्मूले को अपनाइएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 3 पढ़ लेते हैं। 3 पढ़े तो कह रहा है सी सेड टू मी वर यू बिजी। शी सेड टू मी वर यू बिजी। अब इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो हो जाएगा ये शी आस्क्ड मी, क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन बिजी। यहाँ तक तो फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट सी तो सी रहेगा, नो चेंज, ठीक है। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड बदल जाएगा किस में, आस्क्ड में, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मी लिख लीजिए, कोई चेंज नहीं।
इफ़ लिख लेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा तो लगाते नहीं है, तो जब इनडायरेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इफ़ का यूज़ कर लेंगे, यहाँ भी ठीक है। उसके बाद मैं पहले कह चुका हूँ कि ये जो वर्ब होते हैं इस पर फोकस नहीं करना। यहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे ही होंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब है तो आपको इस पर फोकस करना नहीं, पहले आपको फोकस करना है इस पर, इसके बाद वाला पे सेकेंड नंबर पे, दैट मीन्स इसके सब्जेक्ट पे। तो यू है सेकेंड पर्सन, ये बदलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस मी के अकॉर्डिंग। तो इसके तुरंत बाद क्या लिखना है आपको, पहले लिखना है आई को, और उसके बाद क्या करना है आपको, पीछे आना है और इस वर्ब पे सोचना है। तो यहाँ पे दिया गया है वर्ब, डायरेक्ट में यदि वर्ब है तो ये तो चेंज होगा ना, क्योंकि आपका तो वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में था, पास्ट टेंस का है, तो ये तो चेंज होता है ना। तो वर्ब बदल जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों हैड बीन में, किसमें, हैड बीन में। तो देख सकते लिख दिया गया इफ़ आई हैड बीन, उसका बिजी है तो बिजी लिख दीजिए। बड़ा सिंपल सा है, बड़ा आसान सा रूल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया सी आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन बिजी। बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस नंबर 4 पढ़ ले तो कह रहा है सी सेड टू हर वाज आई नॉट हेल्पिंग टू यू। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही आस्क्ड हर इफ he had not been helping her, he had not helping her। ये हो गया इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दे, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखकर वो भी पढ़ाई कर सके, ठीक है। और हाँ, यदि किसी तरीके का कोई डाउट अभी भी रह जाए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 8 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देख सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले तो कह रहा है राम सेड टू मी आर यू गोइंग टूडे, राम सेड टू मी आर यू गोइंग टूडे। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा राम आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग दैट डे, राम आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग दैट डे। क्या क्या चेंजेस हुआ है देख लीजिए, राम तो राम है, सब्जेक्ट नो चेंज, आज ये जो सेड है ये बदल जाएगा आस्क में, कई बार कह चुका हूँ सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, डैट मीन्स कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच कैसा है, इंट्रोगेटिव है, तो ये बदल जाएगा आस्क्ड में। ऑब्जेक्ट मी डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में भी मी लिख लेंगे यहाँ पे, नो चेंज, ठीक है। इसे जब हटाते हैं किसे, इन्वर्टेड कॉमा को, जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाइएगा तो इफ़ यूज़ कर लेते हैं या वेदर यूज़ कर लेंगे, इफ़ या वेदर में से कोई सा भी एक, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया इफ़, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ा देर के लिए इस पे से ध्यान हटा दीजिए, आप ध्यान दीजिए किस पे, तो इस यू पे। यू सेकेंड पर्सन ना, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, तो इस मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। तो मी यहाँ पे है तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ये चूँकि सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे आई, क्योंकि ऊपर में डायरेक्ट में यू क्या है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रखा है। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट में यहाँ पे लिखिएगा तो इसको लिख लीजिएगा आई। अब फिर से आप देख सकते हैं डायरेक्ट में है ऊपर में आर, अब वापस चूँकि वर्ब पे आएंगे तो आर है, तो इसको जब भी डायरेक्ट में क्या, मैंने क्या कहा कि इज एम आर जब भी रहेगा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या करना है आपको, उसको वाज या वर्ब में लिख लेना है। तो वाज और वर्ब में से आपको आई के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा, तो आई के अकॉर्डिंग वाज हो जाएगा। फिर गोइंग तो गोइंग यहाँ पे लिखा गया, टूडे को बदल लेते हैं डैट डे में, टूडे को किस में बदल लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डैट डे में बदल दीजिएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया राम आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग डैट डे। सो आई होप कि अब तक तो आपको ये क्लियर हो ही चुका होगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको अच्छे से आप ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 6 को और मैं बता देता हूँ इसका इनडायरेक्ट आपको। देखिए तो पढ़ लीजिए सेंटेंस नंबर 6। तो कह रहा है द बॉय सेड टू हिज मदर हैव यू स्वीट्स फॉर मी। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा द बॉय आस्क्ड हिज मदर इफ शी हैड स्वीट्स फॉर मी। सेंटेंस नंबर 7 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही हैड वैक्सेड हिम। सेंटेंस नंबर 8 का जो पैसिव नॉट पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही आस्क्ड द फार्मर्स इफ दे हैड इनफ मनी, सॉरी
पढ़ लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए। ही आस्क्ड द फार्मर इफ दे हैड इनफ मनी टू बाय स्वीट्स। ये हो गया 8 नंबर का इनडायरेक्ट स्पीच। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 9। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 9 से लेकर 13 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 9 को पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू मी हैड यू नॉट गॉन देयर। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट गॉन देयर। सेंटेंस नंबर 10 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द गर्ल आस्क्ड हिम इफ ही कुड ब्रेक दैट लॉक। अब यहाँ पे देखें तो जो चेंज है वो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पे देखें तो ये जो सेंटेंस है ये इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच ना। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, देख सकते हैं यहाँ पे ये पहले दे दिया गया ना। डैट मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच क्या किया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पहले दे दिया गया है। और रिपोर्टिंग वर्ब जो, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बल्कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये द गर्ल सेड टू हिम, ये आपको दे दिया गया है बाद में। तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये कहीं भी दे, पहले दे बाद में दे, इससे कोई फ़र्क नहीं है। बस आपको फ़र्क इस पर ध्यान देना है कि जब आप इसका इनडायरेक्ट कीजिएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या है द गर्ल सेड टू हिम, तो इसका जो है जब आप इनडायरेक्ट कीजिएगा तो इसको पहले लिखिएगा। डैट मीन्स कि इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द गर्ल आस्क्ड हिम इफ ही कुड ब्रेक दैट लॉक। सेंटेंस नंबर 11 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई शुड डू दैट। सेंटेंस नंबर 12 का हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन रिटन द लेटर। एंड सेंटेंस नंबर 13 का हो जाएगा ही आस्क्ड हिज मदर इफ शुड गिव हिम मनी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस नंबर 13 का हो जाएगा ही आस्क्ड हिज मदर इफ शी शुड गिव हिम मनी। सो देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 14 से लेकर 18 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस नंबर 14 को पढ़े तो कह रहा है ही सेड टू मी विल यू नॉट गो टू पटना। ही सेड टू मी विल यू नॉट गो टू पटना। इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। क्या कहेंगे, इसका इनडायरेक्ट कहेंगे, चलिए मैं पहले दिखा दूँ ये रहा। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड नॉट गो टू पटना। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड नॉट गो टू पटना। फिर से वही बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि देखिए क्या क्या बातें हैं कि सेट बदल जाएगा किसमें, आस्क्ड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद मी ऑब्जेक्ट चूंकि डायरेक्ट में दिया गया है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, आस्क्ड लिख लेंगे तो आस्क्ड हो गया और मी जो ऑब्जेक्ट है उसको रहने देंगे। और मैंने क्या कहा था, मैंने तो हमेशा कहा ना आपको कि ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, इसको फिर थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। इस ऑक्सिलरी वर्ब को भूलिए और याद रखिए कि यू, इसको क्योंकि यहाँ पे यू है जो सब्जेक्ट रहेगा वो ही याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये सेकेंड पर्सन है तो ये बदल जाए किसके अकॉर्डिंग, इस मी के अकॉर्डिंग। तो क्या करें, पहले इसी को आप लिख ले। तो यू चूँकि बदलेगा मी के अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगा, इफ़ के बाद आ जाएगा आई, इफ़ के बाद आई, ठीक है। अब क्या करना, इस विल के बदले क्या लिखेंगे, तो वुड लिख लीजिएगा। वर्ब अब आपको लिखना होगा तो आई के बाद वुड लगा दीजिएगा। तो सेंटेंस हो गया इफ़ आई वुड, और इसके बाद तो नॉट है तो नॉट, गो को गो, पढ़ना को पढ़ना, जो जैसे था वैसे ही लिख देंगे, बाकी आगे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट इसका जो बिल्कुल सही हो गया वो हो गया ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड नॉट गो टू पटना। सेंटेंस नंबर 15 पढ़ ले तो कह रहा है विल यू हैव टाइम टू प्ले, ही आस्क्ड हर। विल यू हैव टाइम टू प्ले, ही आस्क्ड हर। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच पहले आ चुका है। इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच ना, ये जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड। तो यहाँ पे आप देखें तो रिपोर्टेड स्पीच पहले है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है। बट कोई नहीं, आपको हमेशा मैंने कहा ना याद रखना है कि जब कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच चला जाए लास्ट में, तो जब आप इसका इनडायरेक्ट कीजिएगा तो इस रिपोर्टिंग स्पीच को ना हमेशा याद रखिएगा, ये कहीं भी रहे इसको लिखना इनडायरेक्ट में हमेशा पहले है। तो शुरू हो जाएगा ही आस्क्ड हर, चूँकि ये ऑलरेडी आस्क में दिया हुआ है तो इसको वैसे ही रहने देंगे। ही आस्क्ड हर को यहाँ लिख लेंगे स्टार्टिंग में। अब क्या करेंगे, ये इफ़ लगा लेंगे, चूँकि पता है इफ़ क्यों कब लगाते हैं, जब ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, तो इफ़ का यूज़ कर लेंगे। फिर अब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये फिर से है विल, तो इस ऑक्सिलरी वर्ब को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, इसे आपको याद नहीं रखना है।
आपको याद करना है यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, इस हर के अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, शी। तो इफ़ के बाद हो गया शी, और उसके बाद लगा लेंगे वर्ड, और बाकी फिर हैव टाइम टू प्ले, तो हैव टाइम टू प्ले लिख लेंगे। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव टाइम टू प्ले। सेंटेंस नंबर 16 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू हर डू यू नो माई फादर, डू यू नो माई फादर। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही आस्क हर, क्या कहिएगा, ही आस्क्ड हर इफ शी नोज, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे नोज नहीं होगा बल्कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये ना हो जाता, ये हो जाता न्यू। इसको नोज को काट दीजिएगा, इस नोज को काटिएगा, ठीक है। पहले आप देख लीजिए यहाँ से ही के बदले ही, ठीक है, सेट बदल जाएगा किसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आस्क्ड में, चूँकि ऑब्जेक्ट हर यहाँ पे लगा हुआ था तो नीचे भी हर लिख लिए, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, ही आस्क्ड हर इफ भी ठीक है। आगे आप देखें तो यहाँ पे यू फिर से सेकेंड पर्सन, ये बदल जाएगा इस हर के अकॉर्डिंग, तो हर चूँकि ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो इसका सब्जेक्ट फॉर्म यहाँ पे सी लगा लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये जो है ना नोज, मैंने क्यों कहा कि ये पहले ही मैंने कह दिया ये गलत है, क्यों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप जब देखें ऊपर में तो ये जो सेंटेंस है ना डू यू नो माई फादर, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किस में है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अब जब पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा तो ये जो नो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बदल जाएगा किसमें, न्यू में, किसमें बदल जाता, न्यू में, ठीक है ना, नो को बदल देते न्यू में। तो यहाँ पे हो जाता ही आस्क्ड हर इफ शी, इसको काट दीजिएगा और इसके बदले लिखिएगा न्यू, KNEW, न्यू, शी न्यू माई फादर। सेंटेंस नंबर 17 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड डोंट यू प्ले फुटबॉल, डोंट यू प्ले फुटबॉल। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पहले इस लाइन को हटा दूं तब मैं आपको बताऊंगा कि देखिएगा, इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, क्या लिख लीजिएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई डोंट प्ले फुटबॉल। देखिए यहाँ पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं है बट आप रिपोर्टेड स्पीच देखिए, ये जो है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ डोंट यू प्ले फुटबॉल, तो इसमें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यू है ना, तो यू तो बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो आपको ऑब्जेक्ट तो लगाना पड़ेगा ना। तो क्या करना है आपको, अपने मन से यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों मी, मैंने लिख दिया ही आस्क्ड मी इफ़, और चूँकि अब ये यू बदल जाएगा सेकेंड पर्सन, तो ये बदल जाएगा इस मी के अकॉर्डिंग, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इफ़ के बाद क्या हो जाएगा, आई किस में हो जाएगा, सब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे चेंजेस सही हुआ है, ऊपर में था डोंट तो नीचे लिखा दिया डिडंट, डोंट डिडंट, क्योंकि ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये फिर से डोंट यू प्ले फुटबॉल जो है ना ये किस में, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, किसका सेंटेंस है ये, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो बदल दिया गया है पास्ट इंडिफिनिट। डिडंट किस में यूज होते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में, तो ये सही है। तो इफ़ आई डिडंट प्ले फुटबॉल, ये हो गया इसका 17 नंबर का इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 18 पढ़ ले तो कह रहा है सी सेड डज ही हेल्प यू, डज ही हेल्प यू। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही सी आस्क देम। यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो मैंने अपने मन से यूज़ किया देम, कौन सा ऑब्जेक्ट, देम, और मैंने सेंटेंस इनडायरेक्ट में बना दिया शी आस्क देम इफ़ शी हेल्प्ड देम। और ये मैं कई बार कह चुका हूँ कई वीडियो में कि आपको जब इस तरीके का सेंटेंस आ जाए जिसमें आपको अपने मन से ऑब्जेक्ट यूज़ करना हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी स्वेच्छा पे, डैट मीन्स ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे आप जो ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिएगा, यहाँ पे देम मान लीजिए मैंने देम यूज़ किया तो ये जो यू बदलेगा इसी के देम के अकॉर्डिंग बदलेगा ना। तो आप यदि यहाँ पे इसके बदले देम के बदले यदि हिम या कुछ भी यदि यूज़ करते हैं कोई सा भी प्रोनाउन तो आपको ये जो यू है ना उसी के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा इस यू को, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना चाहेंगे। यदि जो मैं यूज़ कर रखा हूँ उसी को यूज़ करना चाहते हैं तो देम बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा शी आस्क देम इफ़ ही हेल्प्ड देम। ये हो गया इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 19। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 19 से लेकर 22 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच।
देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस नंबर 19 को पढ़ ले तो कह रहा है दे आस्क्ड मी डजंट राम रीड इन योर स्कूल, डजंट राम रीड इन योर स्कूल। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा दे आस्क्ड मी, दे आस्क्ड मी इफ, दे आस्क्ड मी इफ राम डिडंट, फिर से चूंकि डजंट था दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो राम के बाद लिख लेंगे डिडंट read in my school, they asked me if Ram didn't read in my school। ये हो गया इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 20 पढ़ ले तो कह रहा है he said did he come, he said did he come। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा he asked if he had come। अब यहाँ पे देखें तो ऑब्जेक्ट तो नहीं था, शेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, तो मैंने कोई सॉरी हाँ सेट जहाँ पे चूंकि ये जो सेट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने यूज़ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें तो जो रिपोर्टेड स्पीच है ना डिड ही कम, इसमें आपको कोई सेकेंड पर्सन तो है नहीं, जब सेकेंड पर्सन है नहीं तो वो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा ही नहीं, तो आपको इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड ही है, थर्ड पर्सन जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी वो चेंज होते नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने लिख दिया ही आस्क्ड इफ ही हैड कम, क्योंकि ये जो है डिड जो है डिड ही कम जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की यहाँ डैट मीन्स मैं आदि कह लूँ कि ये जो डिड ही कम है ना इसे क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच किस में है? तो ये है पास्ट इंडेफिनिट में। किस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है किस में? पास्ट परफेक्ट में, इसलिए लिख दिया गया नीचे हैड कम, हैड कम किस में बना दिया गया है? पास्ट परफेक्ट में बना दिया गया है। तो इसका इनडायरेक्ट हो गया ही आस्क्ड इफ ही हैड कम। सेंटेंस नंबर 21 पढ़ ले तो कह रहा है शी सेड टू मी डिड यू नॉट लाइक माई सिस्टर, डिड यू नॉट लाइक माई सिस्टर। यहाँ पे देखिए फिर से ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना ये जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये फिर से किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि स्टार्ट हो रखा है सेंटेंस डिड से, तो डिड से जब स्टार्ट हो जाए इसका मतलब ये किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। जो पास्ट इंडेफिनिट है तो बदल लेंगे पास्ट परफेक्ट में और इसका इनडायरेक्ट लिख लेंगे इस तरीके से शी आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट लाइक हर सिस्टर, I had not like her sister। सेंटेंस नंबर 22 पढ़ ले तो कह रहा है he said to the boys didn't, फिर से वही है पास्ट इंडेफिनिट, didn't you make a noise in the class। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा he asked the boys, क्या लिखिएगा इनडायरेक्ट में? he asked the boys if they had not make a noise in the class। So now let's move on the sentence number 23। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 23 से लेकर 25 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सेंटेंस नंबर 23 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू मी डू यू नो दैट द शूज यू आर वेयरिंग आरंट अ पेयर। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, क्या लिखिएगा? He asked me if I knew that the shoes I was wearing weren't a pair। बदलने का जो तरीका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वही है, बिल्कुल सेंटेंस बड़ा है उससे देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा शेड को बदल लेंगे, आस्क्ड में बदल दिया गया है, मी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मी लिख दिया गया है, तो हो गया ही आस्क्ड मी। यहाँ तक तो ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा मैं कई बार कह चुका हूँ जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो क्या करते हैं? इफ़ का यूज़ कर लेते हैं, तो कर दिया गया है। यहाँ तक तो हो गया ही आस्क्ड मी इफ़, ठीक है। अब देखिए मैंने कई बार कहा ना मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोगों से कि ये जो है ना डू यहाँ पे ये डू स्टार्ट हो रखा है, मतलब इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? ये सेंटेंस जो है ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो बदलेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। किसमें बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में, ये तो है। लेकिन उससे पहले क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं कहता हूँ कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना इस डू को फिलहाल भूल जाइए और आपको चेंजेस जो करने होते हैं ये सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन है यू, क्या है यहाँ पे? ये यू बदलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस मी के अकॉर्डिंग। तो मी चूँकि ऑब्जेक्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे तो यू सब्जेक्ट फॉर्म है, तो इफ़ के बाद जो आप लिखिएगा वो क्या लिखिएगा? आई चूँकि हो जाएगा सब्जेक्ट फॉर्म में, तो इफ़ के बाद हो गया आई, ठीक है। और उसका देखिए यहाँ पे नो लिखा हुआ था ना, तो नो को लिख लेंगे न्यू कर देंगे, नो को कर देंगे न्यू में, ठीक है। तो हो जाएगा इफ़ आई न्यू डैट, जैसे था डैट द शूज़ लिख लीजिए। अब यहाँ पे फिर से देखें तो यू है, यू मेरे प्यारे विद्यार्थी फिर से सेकेंड पर्सन, ये फिर से बदलेगा इस मी के अकॉर्डिंग, तो मी के अकॉर्डिंग तो फिर से आई, उसका फिर से आर है तो आर बदल जाता है वाज में, वेयरिंग
अरंट को डाल लेंगे वरंट में, अपेयर को अपेयर लिख लेंगे। तो कंप्लीट इनडायरेक्ट जो हो गया वो हो गया ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट द शूज आई वाज वेयरिंग वरंट अपेयर। सेंटेंस नंबर 24 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू हर डू यू थिंक इट मे रैन टूडे, डू यू थिंक इट मे रैन टूडे। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ही आस्क्ड हर इफ शी थॉट। देखिए ये जो है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट है, डू यू थिंक, तो इसे बदल लेंगे पास्ट इंडिफिनिट में। लिखा हुआ इफ शी थॉट, थिंक बदल जाएगा थॉट में। थॉट जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी होते हैं, दोनों होते हैं, बट यहाँ पे चूंकि ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि इसके पहले ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आपको। तो सी थॉट इट मे रैन डैट डे, टूडे बदल जाएगा किसमें, डैट डे में। सेंटेंस नंबर 25 पढ़ ले तो कह रहा है सी आस्क्ड मी आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू डिड। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही आस्क्ड, सॉरी नॉट ही बल्कि सी कहेंगे, इनडायरेक्ट हो जाएगा शी आस्क्ड मी इफ आई वाज सॉरी फॉर व्हाट आई हैड डन। सो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दे ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखकर पढ़ाई कर सकें। और हाँ, किसी तरीके का कुछ डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 26। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 26 से लेकर 28 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। पढ़िए 26 नंबर पढ़िए तो कह रहा है ही सेड टू मी डू यू नो द पर्सन यू आर लिविंग विथ वाज अ थिप। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द पर्सन आई वाज लिविंग विथ हैड बीन अ थिप। सेंटेंस नंबर 27 पढ़े तो कह रहा है कैन यू टेल मी व्हाई ही गेव अप हिज स्टडी, ही सेड टू मी। देखिए फिर से यहाँ पे लास्ट में आ गया है ही सेड टू मी, यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच लास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया गया है। कोई बात नहीं, आपको क्या करना है इनडायरेक्ट में पहले इस रिपोर्टिंग स्पीच को ही लिखिएगा। डैट मीन्स कि ही सेड टू मी बदल जाएगा किसमें, ही आस्क्ड मी में बदल जाएगा। तो इनडायरेक्ट में लिख लेंगे ही आस्क्ड मी, क्या लिख लीजिए, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड टेल हिम why he had gave up his study। सेंटेंस नंबर 28 पढ़ ले तो कह रहा है डू यू नो व्हाट माई नेम इज, शेड अली। इसका जो हो जाएगा इनडायरेक्ट वो हो जाएगा अली आस्क्ड मी इफ आई न्यू व्हाट हिज नेम वाज। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 29। देखिए फाइनली अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 29 एंड 30 आ चुका है। इन दोनों सेंटेंसों को पढ़िए और बताइए इनका इनडायरेक्ट स्पीच। एक्सरसाइज 79 में कितने, एक्सरसाइज 79 में जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी टोटल कितने सेंटेंसेस गिवन है, 30 सेंटेंस है, जो कि आपके स्क्रीन में फाइनली 29 एंड 30 आ चुका है। इन दोनों सेंटेंसों को पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए फिर से आपको यहाँ पे दिखेगा 29 में रिपोर्टिंग स्पीच लास्ट में है, तो कोई बात नहीं, फिर से जब आप इसका इंडायरेक्ट कीजिएगा तो इसको कर लेंगे स्टार्टिंग में, लिख लेंगे शी सेड टू मी बदल जाएगा किसमें, ये बदल जाएगा सी आस्क्ड मी में। लिख लेंगे शी आस्क्ड मी इफ आई थॉट शी शुड हेल्प मी। फाइनली सेंटेंस नंबर 30 पढ़ ले तो कह रहा है शी सेड टू मी इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ इट वाज क्लियर टू मी। तो ये हो गया इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सो आई होप कि मैंने जो बताया, आई होप कि आप वो सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। साथ साथ वीडियो को मैं फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दे ताकि उस दूसरे लोग भी जो है इस वीडियो को देखकर वो भी पढ़ाई कर सके और सीख सकें। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।